में उर्दू दां तबका मनाता है। मालेगांव से क्योंकि उर्दू अखबारात निकलते हैं और हज़ारों शायर अदीब भी मालेगांव शहर में है। अगर आप पत्थर के नीचे शायर बोलेंगे तो यहाँ बोला जाता है तो ऐसा ही है, मगर कहीं पर भी उर्दू के लिए कोई उर्दू का प्रोग्राम नहीं मनाया, उर्दू दिन को उर्दू का प्रोग्राम नहीं मनाया जाता है। 2-3 दिन पहले कुछ हमारे दोस्तों ने बैठ के यहाँ पे बात की। आज दोपहर में साबिर गौहर और ये लोग आए मेरे पास और जाहिद भाई और जो मशवरा किया प्रोग्राम अपने करना बोला करेंगे अपन। अर्जेंट में हमने ये नाम तय किए थे और इसीलिए कोई दावतनामा या कोई कुछ छापा नहीं, इसको इन्विटेशन में नाम भी नहीं डाले। हमने सबके लिए बोल दिए कि आप लोगों को आना है, ये लोग आए, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अभी उसके साथ साथ हमारा एक मशवरा और हुआ था कि 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिन पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो तस्वीर हैं, जो यादगार तस्वीर हैं, उसको उर्दू मीडिया सेंटर में नुमाइश के तौर पर लगाया जाए। इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब 1-2 रोज़ में वो फैसला हो जाएगा, इंशाल्लाह उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम करेंगे और शहर के लिए पूरे दिन के लिए वो खोलेंगे कि आज लोग आएँ और हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो तस्वीर है, उन्होंने क्या क्या काम किया है, कैसे किया है, उन्हें देख सकते हैं। शुक्रिया। इस कदम की मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम। उर्दू के इस प्रोग्राम के लिए 3,000 इन्होंने इंतखाब किए। मैं समझता हूँ हर शख्स अपनी ज़ात में कंज्यूमर है और उर्दू के लिए खास तौर से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और उर्दू का मुस्तकबिल ये हमारा मंशा है कि क्या होगा। उसी की जद्दोजहद के लिए जो कदम उठाया गया, एक नई अंजुमन की बुनियाद रखी गई। हम हिंदुस्तानी हैं, मैं अपनी आखिरी बात कर रहा हूँ, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी जेब में नोट होती है, करेंसी, ये अगर ना हो तो हमारा चेहरा उतर जाता है। जब हम किसी को कोई अहम बात बोलते हैं तो बोल्ड हो या कोई तहरीर हो, नीचे हम लिखते हैं नोट, वो वक्त हो फला मुकर्रर, बहुत अहम नोट होती है। तो ये जो नोट हमारे खीसे में, इसमें 14 ज़ुबानें हैं और सबसे नीचे उर्दू ज़ुबान है। लेकिन आप मायूस मत होइए, मैं भी मायूस नहीं हूँ और मायूस होने की ज़रूरत ही नहीं है। उर्दू तमाम ज़ुबानों की बुनियाद है और बुनियाद का पत्थर हमेशा नीचे रहते हैं। मैं सिर्फ ये बोलने के लिए खड़ा हुआ एक तजवीज़ है, इम्तियाज़ है। जैसा कि मुख्तलिफ रोज़नामों में, ख़ास तौर से इनकलाब में इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम भी एक बड़ी तादाद में उर्दू से जुटे रहे हैं। जैसा कि अभी एक किस्त चल रही है हमारे रामलाल, इनकलाब में चल रही है, वो लोग उर्दू से जुड़े हुए लोग हैं, उर्दू को ज़िंदा रखने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन में ऐसे बहुत बेशुमार लोग हैं। मेरा सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि जैसा कि जाहिद सर ने ऐलान किया कि ये प्रोग्राम मुलतवी किया जाता है, इसका सिलसिला जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम मुलतवी मत करो मेरे भाई, सिलसिला जारी रखो। लेकिन जैसा कि यूसुफ हज़रत भी
इससे पहले उर्दू मीडिया सेंटर पर बच्चों के ट्यूशन का एहतमाम किया करते थे। मैं ये चाहूँगा कि आइंदा जो प्रोग्राम आप रखें उसमें गैर मुस्लिम एक ऐसा होना चाहिए जो उर्दू का उसकी पजीराई, उसकी हौसला अफजाई। और अगर नहीं है हमारे गाँव में तो यहाँ एक क्लास शुरू कीजिए, चाहे हमको 5 स्टूडेंट मिले गैर मुस्लिम, चाहे वो सहाफ़ी हज़रात ही क्यों ना हो मराठी के, उनको उर्दू सिखाने का, उर्दू एक इन्हें सीखने का ऐसा नहीं कि वो ग्रामर जान जाएं, ग्रामर कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उर्दू से उनकी वाक़फ़ियत होगी तो ये जो बोलते हैं ना बुनियाद का पत्थर नीचे है। अरे मेरे भाई, बुनियाद, ज़बान की बुनियाद जो है वो एक अलग चीज़ है। मैं कहा अरे बाबा ऊंची से ऊंची इमारत बनाओ यार, लेकिन जब बिजली गिरे तो एक छोटा सा खली को लगा दो जो बिजली को खींचो, सारी आफत खलास, वो नीचे बुनियाद में जाने वाली। उर्दू को फैलाओ, अपनों में नहीं। अपने तो आज भी क्लास में आप जाइए, हमारे उर्दू के बच्चे उर्दू लिखना नहीं जानते, लेकिन मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि आइंदा जो प्रोग्राम होगा, आइंदा नौजवानों का, आप एक कम से कम ऐसा गैर मुस्लिम उर्दू दान ज़रूर लाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। चलिए, शुक्रिया। इसके अलावा कापड़नी साहब के अलावा कापड़े साहब थे जो आज़ाद चौक में रहते थे पहले, अभी भाई गांव में चले गए हैं, वो भी बेहतरीन उर्दू जानते थे। इसके अलावा हम सब जहाँ से उर्दू का लेटर लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इसको मराठी में ट्रांसलेट करके दीजिए, इंग्लिश में करके दीजिए। ऐसे हमारे पारिक साहब है सराब बाज़ार के, वो भी उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा मौजूद हमारे यहाँ पर एडिशनल एसपी चंद्रकांत खांडवी साहब है, वो भी उर्दू से मोहब्बत कर रहे हैं और उर्दू सीख रहे हैं। उन्होंने भी अलीफ बा ता से अल्फाज की जो शनाख्त है शुरू कर दी है और गुलाम साहब की सोच को हम इंशाअल्लाह मुस्बित और सही मानों में यकीन में बदलने की कोशिश करेंगे कि हम आइंदा से इस उन्वान पर भी मीटिंग करते हुए क्लास का एहतमाम करेंगे। एक बहुत अच्छा मशवरा दिया कि गैर मुस्लिम बरादरान जो है जिन्होंने उर्दू ज़बान की अबियारी में मेहनत की है, मुझे याद आता है हमारे एक दोस्त हैं सागर त्रिपाठी, उनका एक शेर था कि बस इतनी बात पे हमने लगा दी जान की बातें, वो था तो अजनबी बातें मगर उर्दू में करता था। उर्दू के हवाले से उन्होंने जो काम किया इतना सारा, और ऐसे दसियों लोग हैं। किताब मेले में एक सेशन बाकायदा इस पर है कि उर्दू ज़बान और अदब की आबियारी में गैर मुस्लिम उदबा शोरा का क्या किरदार है। मैं कोशिश ये करूँगा कि वो जो 2-4 नाम मुझे कहना चाहिए अहबाब से मिल पाए वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे नाम हो जो आप मुझे इनायत करोगे तो मैं उसको भी इंशाल्लाह उसमें शामिल करूँगा। नवंबर ऐसा महीना है जिसमें इकबाल से शुरू होकर के आज़ाद भी हैं, इसी में फिर फैज़ हैं, इसमें परवीन शाकिर हैं। मैंने 2007 में प्रोग्राम किया था मीराज के नाम से सर, उसमें 7-8 ऐसे लोग हैं, उन सबको याद नवंबर के महीने में काफ़ी सारे लोग हैं। और फिर हक़ है कि उर्दू के लिए एक दिन मुख्तस किया जाए, उर्दू के लिए भी बात हो और फ़िक्र इकबाल पे भी बात हो। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उर्दू मीडिया सेंटर को। इकबाल के याद की मुनासबत से आज आलमी सतह पे गाँव में उर्दू मनाया जा रहा है और उर्दू ज़ुबान और अदब के हवाले से मीडिया सेंटर ने यहाँ जिन शख्सियात का इस्तक़बाल किया है, जिन्होंने उम्र का एक बड़ा हिस्सा ज़ुबान और अदब की खिदमत के हवाले से, अनीस नैयर साहब उर्दू शायरी की शहर में वो आवाज़ है जो आज भी समातों में गूंजती है। उर्दू ड्रामों के हवाले से सिराज दुलार साहब की खिदमत से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। फ़न अफ़साना निगारी में हारून अख्तर का नाम जगमगा रहा है। सलीम जहांगीर साहब शायरी और तनकीद के हवाले से शनाख्त रखते हैं। इफ्तिखार भाई हैं
मुख्तलिफ अखबारात में अपनी खिदमात अंजाम पेश करते हैं। फरहान दिल जो है नई नस्ल के एक नुमाइंदा शायर का नाम है। ये हमारे शहर का जो ज़ुबान और अदब के हवाले से जो मंजरनामा है, इनकी खिदमात काबिल कद्र हैं और आने वाले लोगों के लिए मशअले राह हैं। मीडिया सेंटर ने अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए बहुत महदूद पैमाने पर ही सही, लेकिन ज़ुबान और अदब के इन खादमीन को याद किया। आगे इस सिलसिले को बढ़ाएंगे भी और मज़ीद मौसर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सब लोग का ताउन रहेगा। इस प्रोग्राम की अमूमी सतह पे हमने कोई तशहीर नहीं की, आम लोगों तक इस प्रोग्राम को लेकर हम लोग नहीं पहुँचे। बावजूद उसके देखिए ज़ुबान और अदब से जिसको लगाव होता है उसको दावतनामे की ज़रूरत नहीं रहती है। कोहिनूर एकेडमी के रूए रवां जो है जावेद अबुल फैसल साहब रास्ते में मिले, कहने लगे कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा उर्दू के हवाले से हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, मेरे साथ पैदल चलते हुए आ गए। मीडिया सेंटर उनका भी शुक्रिया अदा करता है। तो ज़ुबान और अदब से मोहब्बत यही होती है और इस मोहब्बत को हम लोग बाकी रखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त। कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है शहर के तमाम इलाकों से कारोबार। बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्त वारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफ़ायत शिआर खरीदो फरोख्त सैफ लैंड डेवलपर्स।